रमेश पूरी तरह से टूट गया था। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, उसकी बीमारी से सारे जानवर मर गए थे, उसका परिवार उसकी बदकिस्मती का बोझ ढो रहा था। उसने अपना दिल और जान अपने छोटे से खेत में लगा दी थी। निराशा उसे कफन की तरह लिपट गई। एक दिन रमेश ने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला किया। वह जंगल में चला गया जहां उसे कभी सुकून मिलता था। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, उसकी निराशा का भार उसे कुचल रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। रमेश एक खुली जगह पर पहुंचा। बीच में एक छोटी सी झोपड़ी सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं, शांति से बाहर बैठा था। यह गांव का मुखिया था, जो अपने मार्गदर्शन और करुणा के लिए जाना जाता था। रमेश एक अनदेखी शक्ति से खींचा हुआ बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। उसने संत के ज्ञान के किस्से सुने थे, लेकिन आशा अब एक अजीब अवधारणा की तरह लग रही थी। बाबा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज निराशा से भारी थी। मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें फेडिंग लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही थी। मुझे बताओ बेटे, तुम्हें इतनी परेशानी क्या है? रमेश ने अपने दुखों को बयां किया। हर शब्द उसकी बदकिस्मती की एक दर्दनाक याद दिलाता है। उसने अपनी बर्बाद फसलों, अपने खोए हुए मवेशियों और अपनी जिम्मेदारियों के भारी बोझ के बारे में बताया। उसने अपनी शर्म, अपने अपराध बोध और अपनी पूरी निराशा के बारे में बताया। बूढ़ा व्यक्ति धैर्यपूर्वक सुनता रहा, कभी नहीं टोका, उसकी निगाहें कभी नहीं डगमगाईं। जब रमेश खत्म कर चुका था तो उन पर एक भारी सन्नाटा छा गया। बूढ़ा व्यक्ति नीचे झुका और दो वस्तुएं उठाई, एक चिकना गोल पत्थर और एक छोटी बिना जली हुई मोमबत्ती। बेटे, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। यह पत्थर, यह आपकी निराशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारी है, यह आपको नीचे खींचता है और इसे ले जाना असंभव लगता है। रमेश ने सिर हिलाया, बूढ़े आदमी की बातों में सच्चाई को महसूस करते हुए। वह उस भार को अच्छी तरह जानता था। लेकिन इस मोमबत्ती को देखो। बूढ़े आदमी ने छोटी सी वस्तु को उठाते हुए अपनी बात जारी रखी। यह आशा का प्रतिनिधित्व करता है। छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को दूर कर सकती है। उसने एक माचिस जलाई और मोमबत्ती जलाई। लौ जीवन के लिए टिमटिमा रही थी, उनके चेहरे पर नाचती हुई परछाई डाल रही थी। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। कभी कभी निराशा आपको नीचे गिरा देगी, आपको हार मानने पर मजबूर कर देगी, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, आशा हमेशा रहती है। एक छोटा सा कार्य भी, आशा की एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ बदल सकती है। रमेश ने मोमबत्ती को देखा। इनक्रोचिंग डार्कनेस के सामने एक अकेली लौ। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उनके चेहरे चिंता और भय से सने हुए थे। उसके अंदर दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी भड़क उठी। उसे एक साथ सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं थी। उसने महसूस किया, उसे बस एक कदम से शुरुआत करने की जरूरत थी। बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराए, रमेश के हाव भाव में बदलाव को भांपते हुए। अपने गांव वापस जाओ, उसने सलाह दी। छोटी शुरुआत करो, एक एक पत्थर करके फिर से बनाना। इस बात पर ध्यान केंद्रित न करें कि आपने क्या खोया है, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अभी भी क्या हासिल कर सकते हैं। जैसे ही भोर की पहली किरण पेड़ों से टकराई, रमेश अपने गांव वापस चला गया। वह अभी भी डरा हुआ था। उसके नुकसान का भार अभी भी उसके दिल पर भारी था, लेकिन अब वह अपने भीतर आशा की एक किरण लिए हुए था, एक छोटी सी लौ जिसे वह प्रोटेक्ट और नर्चर करने के लिए दृढ़ था। रमेश अपने गांव वापस लौटा, एक पराजित व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि फिर से निर्माण के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में। उसने छोटी शुरुआत की, अपने खेतों को साफ किया, नए बीज बोए। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, बदले में अपना श्रम देने की पेशकश की। धीरे धीरे श्रम साध्य तरीके से उसने अपने जीवन को फिर से एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उसे असफलताओं, संदेह और निराशा के क्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बूढ़े व्यक्ति के शब्दों पर टिका रहा। उसने मोमबत्ती को याद किया, आशा का प्रतीक जो डीपेस्ट डार्कनेस को भी दूर कर सकती थी। उसने दृढ़ता से अपने परिवार के प्यार और एक बेहतर भविष्य बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर काम किया। मौसम सालों में बदल गया। रमेश के खेत, जो कभी बंजर थे, अब भरपूर फसल देते थे। उनके मवेशी ध्यान से पालने के बाद कई गुना बढ़ गए। उसने अपने घर का पुनर्निर्माण किया, पहले से कहीं अधिक मजबूत, जो उसके रेजिलियंस का प्रमाण था। उसका परिवार, जो कभी चिंता से बोझिल था, अब खुशी और गर्व से खिल उठा। रमेश
जो कभी निराशा का प्रतीक था, अपने गांव के लिए आशा की किरण बन गया। लोग उसकी सलाह लेते थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन की उसकी यात्रा से प्रेरित थे। उसने न केवल अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया था, बल्कि ऐसा करने में वह दूसरों के लिए ताकत का स्रोत बन गया था। वह बूढ़े व्यक्ति के पाठ को कभी नहीं भूला। उसने अपने घर में एक मोमबत्ती जलाकर रखी, इस बात की निरंतर याद दिलाता रहा कि आशा सबसे डार्क समय में भी प्रज्वलित हो सकती है। और उसने इस ज्ञान को अपने रास्ते को पार करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करना सुनिश्चित किया, यह साबित करते हुए कि छोटी सी चिंगारी भी आगे का रास्ता रोशन कर सकती है। रमेश की कहानी गांव में एक चेरिश्ड टेल बन गई, जो मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण थी। यह आशा की किरण के रूप में कार्य करता था, सभी को याद दिलाता था कि विपत्ति का सामना करने पर भी दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है।